नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे रिश्तों ने ही रचा खून का खेल। आज बहस एक ऐसी घटना पर जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक 5 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। दर्दनाक ये नहीं कि मासूम मारी गई, बल्कि ये हैरान करने वाला सच है कि उस नन्ही जान के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही निकले। दादा, दादी और बुआ। बदनामी छिपाने और बहू से बदला लेने की सनक में परिवार ने रिश्तों को ही लहूलुहान कर दिया है। मामला यूपी के सहारनपुर का है, जहां पर गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में 5 महीने की मासूम की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर मामले की गुत्थी सुलझाते हुए बच्ची के दादा, दादी और बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि तीनों ने मिलकर मासूम का गला रेतकर उसकी हत्या की। एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने कहा कि दादी के अवैध संबंधों को लेकर बहू से विवाद चल रहा था। बहू के द्वारा दादी को दूसरे युवक के साथ देख लेने के बाद बदनामी के और निजी रंजिश के चलते एक खौफनाक साजिश रची गई और पहले बहू को नशे की दवा देकर सुलाया गया, फिर ब्लेड से मासूम की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई ब्लेड भी बरामद कर ली है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। ये वारदात रिश्तों के भीतर छिपे अपराध के उस भयावह चेहरे को उजागर करती है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या भरोसे का सबसे मजबूत रिश्ता भी दरकने लगा है, क्या बदनामी करने की कोशिशें अब इंसानियत को लील रही हैं और क्या सामाजिक ढांचा अब भीतर से सड़ने लगा है। इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको हम सुनाते हैं। गागलहेड़ी के अंतर्गत कल एक 5 माह की जो बालिका है उसकी हत्या की गई थी और इस प्रकरण में घरवालों के द्वारा ये सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें फील्ड यूनिट और अन्य जो फॉरेंसिक टीम्स के द्वारा इसमें जांच की गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। पोस्टमार्टम में का जो कारण है वो चोट लगने से ब्लेड इस्तेमाल से जो मृत्यु हुई थी। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस को जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर घरवालों और नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनसे पुलिस में जो महिला का जो बालिका है उसकी सास और उसके ससुर और साथ की एक ननद, उनको ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तीनों की द्वारा सुनियोजित तरीके से 5 की बालिका उसकी हत्या की गई थी और घटना का जो कारण है वो ये बताया गया कि कुछ दिनों पहले एक युवक के साथ जो बहू है उसके द्वारा देख लिया गया था और साथ फिर ये समझ आ गया किस तरह से हम इसको बालिका मारकर और उसके बाद फिर बहू को इसी मामले में फंसा देंगे, क्योंकि बहू की पति से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और जैसे ये अंजाम दिया गया। इसमें ससुर के द्वारा जो ब्लेड है उसको उपलब्ध कराया गया और जो है उसके द्वारा पहले रात को चाय, जो बहू है उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाई गई जिससे कि नींद आ गई। तो बालिका थी वो महिला जो माँ है और उसको इतनी गहरी नींद आ गई और उसका फायदा उठाकर जो सास है उसको ब्लेड से गर्दन में वार किया गया जिससे मृत्यु हो गई। सास ने ससुर को और ये जो उसकी नंद, क्या वे संबंध के बारे में क्या कुछ सामने जो चीज़ें आई हैं उसमें सास के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं बताई गई। द्वारा ये बताया गया कि ये जो बालिका है वो किसी और आदमी है और अपने बेटे के भी हवाला दिया गया कि बेटे से इसका लगातार झगड़ा होता रहता है। तो इस सब चीज़ों को बताते हुए उसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और ये हत्या की गई। सहारनपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां दादी ने अपनी 5 महीने की उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी जहाँ पर आया कि बहू ने सास को किसी युवक संबंध बना, जिससे सास जो है परेशान हो गई और अपने बहू को फंसाने के मामले में जुट गई। बताया जाता है कि सास ने अपने पति और अपनी बेटी के साथ मिलकर पहले अपनी बहू की दवाई दी और उसके बाद उसके पास सो रही 5 महीने की मासूम बेटी की गला हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक नाबालिग बताई जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, सहारनपुर। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का
पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। शेख परवेज आलम जोड़ेंगे थोड़ी देर में। गणेश शंकर जो हमारे साथ में है, मनोचिकित्सक है, और शाहीन परवीन हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता है। जयप्रकाश जी साथ में है, आईपीएस अधिकारी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत आज हम गणेश शंकर जी के साथ में करना चाहेंगे। मनोचिकित्सक हैं सर। कहते हैं कि एक परिवार में दादी बाबा या बुआ, ये जो रिश्ते होते हैं ये खून के रिश्ते होते हैं और इनसे ज़्यादा सगा कोई नहीं होता। और हमने ये भी सुना है कि वो एक कहावत कही जाती है ना कि धन से ज़्यादा ब्याज, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। और इसी सिलसिले में कहा जाता है कि बेटे से ज़्यादा उसका बेटा प्यारा होता है। लेकिन ये जो घटना सामने आई, इसमें हैरान कर देने वाला मामला है। दादा दादी और बुआ ने मिलकर एक मासूम की हत्या कर दी। ये कैसे स्वीकार किया जाए? समाज में इस तरीके की घटनाएं बढ़ना किस ओर इशारा कर रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, आपने जैसा कहा कि दादा दादी का प्रेम जो होता है अपने नाती पोतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अपनी भारतीय जो संस्कृति है इसमें हमेशा से इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है। और अपने यहाँ जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट की जो परंपरा है, जो उसका आधार है, वो भी ये है कि बच्चों की परवरिश जो होती है, ग्रैंड चिल्ड्रन की जो पेरेंटिंग है, उस पर ग्रैंड फादर मदर का बहुत बड़ा रोल है। अब जो ये घटना है जिसमें कि ये सुनने में आ रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने मिलकर ही एक 5 महीने की मासूम बच्ची की हत्या की है। और वो भी जैसा कि पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये काफी कुछ एक आपराधिक पूरा एक षड्यंत्र था, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है। यह कहीं ना कहीं बहुत विकृत मानसिकता को दर्शाती है। और इसमें निश्चित तौर पे कई सारे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जिस पे चिंतन करना पड़ेगा कि किन कारणों में उसने ये घटना की है। और ओल्ड एज में इनकी इतनी पुअर कोपिंग थी कि बातचीत करने के बजाय इन्होंने एक हत्या जैसे जघन्य अपराध का रास्ता लिया। तो ये बहुत सारे इसमें पहलू होंगे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। और इस प्रकार की और भी घटनाएं हुई हैं जहां पर 2-3 सालों में ये बहुत देखने में आया। जैसा आपने कहा कि ये घटनाएं बढ़ रही, ये बड़ा चिंताजनक है। तो बिजनौर में एक घटना हुई थी, अभी जल्दी हुई है, शायद 2 साल के अंदर, जहाँ एक लेडी ने भी अपने बच्चे को, सिर्फ अपने ग्रैंड सन को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो बीमार था। इंदौर में एक घटना हुई है जहां पर लेडी ने इस प्रकार से, 80 साल की लेडी थी, उसने तो इन घटनाओं के बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये घटनाएं तो ऐसे अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं। कई केसेस तो ऐसे भी सामने आए जहां पर खुद रिश्तेदारों ने नहीं बल्कि खुद अपने पिता ने अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कारण क्या है? क्यों आखिर रिश्तों में ऐसी दरारें जो हैं वो पड़ रही हैं कि अब खून के रिश्ते, जिन्हें सबसे खास, सबसे सगा, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उनमें भी इतनी गहरी दरारें आ गई? दरारें इसलिए क्योंकि व्यक्ति की कोपिंग स्ट्रेटजी बहुत कम है। और इस घटना में भी देखिए कहीं ना कहीं अवैध संबंधों का भी जिक्र हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के और भी कार्यक्रम है। जेपी सर के साथ हम लोग देखते हैं मोबाइल का जो यूज है, इससे बहुत ज्यादा चीजें अब एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही हैं। और उसमें मानसिक जो विकृति है वो आ रही है लोगों में, समाज में। और तनाव बढ़ रहा है और तनाव झेलने की क्षमता कम हो रही है। अगर हमारे जीवन में कोई तनाव है की घटना हुई है तो उसका रास्ता बातचीत से भी था, लेकिन बातचीत तो छोड़िए, हत्या जैसे एक जघन्य अपराध का रूप ले रही है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि समाज में मानसिक तनाव का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। लौटेंगे आपके पास में। सामाजिक कार्यकर्ता शाहीन परवीन जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। शाहीन जी, क्या कहना चाहेंगी? दादी दादा और बुआ ने मिलकर एक मासूम की हत्या कर दी। बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। और समाज में ऐसी घटनाओं के बढ़ने की वजह, अभी मनोचिकित्सक जी ने कहा कि बढ़ते तनाव के चलते भी लोग कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि तनाव बढ़ रहा है, लेकिन तनाव सहने की जो शक्ति है वो शायद लोगों में कम हो रही है। और यही वजह है कि अपराध में वृद्धि हो रही है। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि बहुत जघन्य अपराध ये जिन्होंने भी किया है उनको कड़ी सी कड़ी सजा कानून तो देगा ही, लेकिन समाज में जितनी घटनाएं इस तरह से बढ़ रही हैं, इसका कारण जैसे अभी हमारे साथी ने भी बताया कि जो मोबाइल है, जो मोबाइल के जरिए लोग इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है इसमें। और एजुकेशन तो है ही एक बहुत बड़ी चीज कि हमारा समाज अनएजुकेटेड जो लोग हैं, क्यों, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस समाज की जो धार है वो गलत जा रही है।
हम पूर्वजों के साथ रहने वाले बसने वाले लोग हैं, अपने बड़ों के साथ बसने वाले लोग हैं, लेकिन जब बड़े ही अगर उसमें इस तरह की घटना को अंजाम दे दें तो समाज किस तरफ जा रहा है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली समस्या सामने आ रही है। और देहात और गांव में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली चीजें हो गई हैं और बहुत दुखद घटना है। इसमें मैं बहुत निंदा करती हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है। ऐसी घटनाओं से और लोगों को भी सिर उठता है कि कितनी आसानी से हम अपने द्वारा किए गए किसी भी रिजल्ट के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम किस तरह से 5 वहाँ की मासूम बच्ची को अपने रास्ते से हटाकर और दूसरे पे उसका बहू को ये इल्जाम देकर जेल भेजने की जो प्लानिंग उनकी थी, ये एक बहुत बड़ी अपने आप को बचाने की साजिश में वो खुद ही इन्वॉल्व हो गए और खुद ठीक ही है। वो जेल चले गए। तो अपने जीवन को उन्होंने कैसे नष्ट किया, ये वो कहते हैं ना, बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो खुद पे ही आके पड़ती है। तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उस बच्ची की जान उन्होंने ले ली और खुद को ही 3 लोगों को बिल्कुल जेल जाना पड़ा इस जघन्य बिल्कुल, लेकिन अपराध मुझे के लगता है कारण। कि इस अपराध के लिए इन्हें जेल जाने से भी और ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का अपराध इन्होंने अंजाम दिया है, न सिर्फ ये एक आम अपराधी हैं बल्कि ये सामाजिक दोषी भी हैं। उस लिहाज से भी इन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है मैम, लौटेंगे। जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, अपराध बहुत तरह के होते हैं, हम देखते हैं अपराध की भी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, लेकिन ये जिस तरह का अपराध है वाकई जघन्य अपराध हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की हत्या है। जिस तरीके से भरोसा होता है अपने लोगों पर, उस अपनेपन की हत्या है। तो इन लोगों को सामाजिक सजा भी मिलनी जरूर चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ कानूनी सजा एक है, लेकिन उसके बाद इन लोगों को अगर सजा पूरी करके रिहा होकर भी आते हैं तो समाज को चाहिए कि इन लोगों का बहिष्कार करें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, ताकि एक संदेश जाए और कोई भी ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत ना कर सके। शर्मा जी, ये अपराध तो जघन्यतम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका प्रश्न है कि ये सजा काट के आते हैं तो इन्हें सामाजिक सजा दी जाए, ऐसा कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। और आदमी केवल सामाजिक उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करता है, वही सामाजिक सजा हो सकती है। मैं उसी सजा की बात कर रही थी। हाँ, वो तो वहां आसपास रहने वाले कितना सजग हैं उस पर निर्भर करेगा। इन लोगों को किस रूप में ले रहे हैं, जैसा कुछ लोगों ने वहां से बताया, तो निश्चित रूप से सबके मन में इनके प्रति नफरत तो होगी ही और इनसे घृणा भी करेंगे। तो वो उपेक्षा और तिरस्कार ही सामाजिक सजा हो सकती है, इसका कोई लीगल रूप नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है, देखिए ये ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? जैसा कि आप के संवाददाता ने, आपने भी सबने बताया कि एक महिला का किसी दूसरे पुरुष से संबंध हो जाता है। उस संबंध की जानकारी जब बहू को हो जाती है, इस कारण से वो बात कहीं पब्लिक न हो जाए, लोगों की जानकारी में न आ जाए, उसे छिपाने के लिए बहू की और उस बच्ची की हत्या की साजिश रची जाती है। संयोग से बच जाती है और ये बच्ची की हत्या हो जाती है। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि हम दोहरे मानदंड में हमारा समाज जीता है। वह अब विवाहेतर संबंध रखना चाहता है, लेकिन यदि वो पब्लिक हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपके जो मनोवैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं, समाज शास्त्री लोग हैं, वो इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो विवाहेतर संबंध से तो उसको कोई एतराज, लेकिन जब वो उजागर हो जाए, लोगों की जानकारी में आ जाए, तो वो उसको वो नहीं झेल पाता, उसे सोचता है ये छिपा रहे। तो ऐसी चीज कैसे छिपी रह सकती है? यदि वो विवाहेतर संबंध है या किसी भी तरह का संबंध है, कल नहीं परसों कोई न कोई जानेगा ही। तो हमें, यदि हम इस तरह का संबंध बनाते हैं तो उस संबंध को समाज के सामने आने से भी नहीं डरना। तो जो ये दोहरापन है, यह दोहरापन ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। उस महिला को संबंध बनाने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन यदि उसकी हो जाती है तो उसे एतराज है और उसे तकलीफ है, और उस प्रचार से उसे रोकने के लिए
वह इस हद तक जा सकते हैं कि एक मासूम बच्ची की हत्या कर देते हैं जो उनकी खुद की ही बेटे की संतान है। तो आप सोच सकते हैं कि समाज में कितना दोहरापन है और से हमें उस पे काम करने की जरूरत है कि भाई ठीक है, ये आपके कहीं इस तरह से समाज विरोधी, जिसको समाज मान्यता नहीं देता, इस तरह के रिश्ते हैं और आपने बनाए हैं, तो आप झेलिए, उसमें दूसरे की जान लेकर के आप उसको ढक नहीं सकते। आज नहीं होगा कल उजागर, अब भी फिर जो उजागर हुआ दुनिया जान गई। वैसे तो हो सकता है 2-4-10 लोग ही जानते, आज की तारीख में पूरा जितने लोग समाचार देख रहे होंगे सब जान गए, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, हर तरह की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इस बात का प्रचार प्रसार होने से लोगों के लगेगा कि यदि हम छोटी चीज छिपाने के लिए उससे बड़ा क्राइम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अपराध होता है और जब शुरुआत होती है तो कई बार होता है ना वही चीज कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो उजागर एक दिन सब कुछ हो ही जाता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। शेख परवेज आलम हमारे साथ में। शेख, पूरे मामले में अपडेट क्या है? अब तक जेल भेज दिया गया सभी को? जी बिल्कुल, ये जो प्रकरण हुआ है कि 5 माह की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या की गई थी और उसकी कातिल उसकी खुद की दादी, उसके दादा और उसकी बुआ निकली। पुलिस ने बारीकी से जांच की और पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में एक जो हत्यारोपित है, जो ननंद, वो जो है नाबालिग बताई जा रही है। पुलिस ने सास, ससुर और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मनोचिकित्सक हमारे साथ में गणकर जी लगातार बने हुए। गणेश जी, क्या किया जाना चाहिए? आपने कहा कि मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं लोगों के मनोविकृति को थोड़ा खराब कर रहा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि या तो आप में समझ हर एक चीज के दो पहलू, भी चीज पूरी तरीके से सही या तरीके से गलत नहीं हो सकती। मोबाइल के इस्तेमाल को गलत नहीं, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल को गलत जरूर कहा जाएगा। तो क्या कुछ और किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर समय लगाम और ना बढ़े, ऐसी घटना अंजाम ना दे? क्या करना चाहिए ज्यादा? अनम्यूट कीजिए सर। जी, समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए समाज में जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी चाहिए कि हम अपने तनाव को कैसे झेल सकें, उसको तनाव को कैसे बर्दाश्त किया जा सके, अपने स्वभाव को आइडेंटिफाई करने के, एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करने के तरीके खुद भी पता होने चाहिए, परिवार के लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मान लीजिए उसने कई बार धमका रखा है कि एक मोहल्ले में मान लीजिए घर है जहां एक लेडी है ओल्ड एज की, और वो अक्सर बच्चे के घर आते हैं, बॉल चली जाती है क्रिकेट खेलते समय, तो वो धमकाती है कि मैं तुमको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। इस तरीके के स्टेटमेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सटल बिहेवियर चेंजेस हैं ये, इनका ही आउटपुट होता है। तो जैसे अभी ये घटना है, ये पेड़ का बस फल है, उसकी जड़ों पे जाना चाहिए। पुअर एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसी कई घटनाओं में देखा होगा आपने कि रूरल या सब रूरल बैकग्राउंड होती है। बहुत बार एजुकेशन अगर कम है तो कोपिंग स्ट्रेटजीज बहुत कम होती हैं। अक्सर ऐसे क्रिमिनल बातचीत बहुत कम करते हैं, कटे हैं, समाज में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। कई बार मोहल्ले में इनको बोला जाता है कि काफी बिल्कुल सन की प्रवृत्ति के हैं या अलग प्रकार से हैं, मिलते जुलते नहीं लोगों से, अलग तरीके से रहते हैं। ये लोग जादू टोने पे बहुत भरोसा करते हैं। अक्सर इनके यहाँ तंत्र मन, जादू टोना और इन सब पे बातें होती हैं या कुछ रिचुअल्स करते हैं ये लोग। तो इन सब तरीकों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस तरीके के लोगों को। परिवार में अगर किसी को इस प्रकार की कोई सीरियस मानसिक समस्या रह चुकी है तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि शायद व्यक्ति में भी इस प्रकार के कुछ ना कुछ बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। मानसिक बीमारी तो नहीं, लेकिन बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। तो इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, इसको रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप इनको उस वक्त रहते आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आप खुद को बचा भी सकते हैं, सतर्क भी रह सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई विश्वास और भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कोई बच्चा या कोई घर का व्यक्ति या माता पिता अपने ही घर के लोगों पर, अपने ही माता पिता पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास करेंगे। लेकिन मुझे लगता
कि अगर परिवार के लोग, बच्चे के माता पिता जिसकी हत्या हुई, इसके माता पिता अगर पहले से ही दादी और बाबा पर नजर रख रहे होते, या वो जो इस तरीके की घटनाओं की प्लानिंग कर रहे थे उस पर नजर रख रहे होते, थोड़े सतर्क होते, तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था। ऐसी घटनाओं से हमें ये सीखना चाहिए। जयप्रकाश जी से हम जानना चाहेंगे। जयप्रकाश जी, देखिए, ये जो सास का किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अवैध संबंधों का जिक्र सामने आ रहा है, इसको लेकर अगर परिवार में जिस बच्चे की हत्या हुई उसके माता पिता एक्टिव होते और शायद ज्ञात होता मामला, तो वो थोड़े से सतर्क हो सकते थे। क्या लोगों को अलर्ट रहने की घर में भी जरूरत है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन जो रिश्ता है वो उसमें इतना अटूट विश्वास रहता है कि अविश्वास का कोई कालम नहीं होता। आप दोनों तरफ देखिए, ये जो रिश्ते हैं इसमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है, और इस लेवल का अविश्वास हो जाए कि वो मर्डर जैसी घटना हो जाएगी, ये थोड़ा अविश्वसनीय बात हो जाए। इस कारण से ये घटनाएं होती हैं। दूसरी बात देखिए, उसके कोर में जाइए कि जिस अवैध संबंध को छिपाने के लिए ये हत्या की गई, यदि उस अवैध संबंध पे थोड़ा काम किया गया होता, इंटरनल घर में ही बात हुई होती, घर के परिवार के सदस्य लोग आपस में बैठ के बात किए होते, तो शायद एक दूसरे से लोगों के सामने ये बात होती कि नहीं, ये संबंध गर्हित है, इसको नहीं रखा जाना चाहिए। और आज तो घर के लोगों ने देखा, कल को समाज के लोग देखेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। तो हो सकता है कि वो जिन सदस्यों ने कॉन्स्पिरेसी को हेच किया, इतनी बड़ी घटना का षड्यंत्र रच के घटना किया, तो निश्चित रूप से घटना नहीं होती, क्योंकि उनको पता रहता कि इंटरनली घर के सभी सदस्यों को ये बात पता है, तो उनमें से किसी को छिपाने के लिए ये घटना नहीं करनी पड़ती। वो देखने के बाद ये डर बना रहना कि बहू बाहर के लोगों को बता देगी, इसलिए निपटाने की बात आई। उसी समय यदि इन सारी चीजों की चर्चा इंटरनली घर में हो गई होती, तो आप पक्का मान के चलिए घटना नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि लोग छिपाने की वजह से कई बार ऐसे कृत्य कर डालते हैं जो बाद में जग जाहिर हो जाते हैं। और आज बिल्कुल, अभी आपने पहले जवाब में ठीक कहा था कि हर कोई जान रहा है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, क्योंकि ऐसे घटना को उनकी ओर से अंजाम दिया गया, ना को इंटरनली भी एक्सपोज कर दिए होते कि ये बात ठीक नहीं है। बहू, सास और ससुर, ननद या हस्बैंड यदि उनके मौजूद थे, इनके बीच में आपस में भी चर्चा हो गई होती, तो गारंटी मान के चलिए ये घटना नहीं होती। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे घटनाओं से लोगों को सीख लेने की जरूरत है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों से भी खुद को बचा कर रखें। खासतौर पर ऐसे कोई भी अगर अवैध संबंध आपके आसपास हैं तो सतर्क रहें। और बहुत अच्छी बात जयप्रकाश जी ने कही कि अगर ये इंटरनली एक्सपोज किया गया होता पूरा मामला, तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो रिश्तों का खूनी खेल सामने आया है। आप सोचिए, दादी बाबा जिनका प्यार अनमोल होता है, अगर वो ही आपकी हत्या पर उतारू हो जाए, तो फिर आप समाज से और क्या उम्मीद करेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।